नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। शहर के श्री बाबा धाम में नवरात्र महोत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। श्री बाबा धाम अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में नवरात्र महोत्सव में विशेष प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आरती, उसके बाद सुबह 9:15 बजे हवन पूजन व आहुतियां व पाठ किया गया। बाबा धाम पर किसी प्रकार का कोई चढ़ावे के रूप में नारियल, अगरबत्ती, पैसा व प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता। भक्तों की मनोकामना मां मंशा पूर्ण माता जी के त्रिशूल के लच्छा बांधने से पूरी हुई। वो भक्त दूसरे शहरों में भीलवाड़ा शहर से पैदल मां के भक्तों के जयकारों के साथ शनिवार को श्री बाबा धाम में आए। नवरात्र पर्व की नवमी पर स्वयं विनीत अग्रवाल ने 500 से अधिक कन्याओं के पैर धोकर माता की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें भोजन प्रसादी करवाई। नवरात्र पर सायंकाल 8 बजे से 1008वां विशेष सुंदरकांड पाठ होगा। यह पिछले 19 सालों से चला आ रहा है। आज श्री बाबा धाम पर विशेष हवन पूजन और कन्या पूजन चल रहा है। आसपास की गरीब बस्तियों से सभी कन्याएं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भोजन के लिए पधारते हैं। लगभग 500 से ऊपर तो कन्याएं हैं और 100 से ऊपर भैरू जी महाराज लाकड़ जी है। सबका पूजन और भोजन चल रहा है। बाबा धाम एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कोई अगरबत्ती, नारियल, पैसा, प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता है और भक्त आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ जो माता जी है वो खड़े हुए रूप में है, माँ अन्नपूर्णा वैष्णो देवी का रूप है। आज विशेष रूप से बाबा धाम का पिछले 19 सालों से चलता आ रहा सुंदरकांड का पाठ है। शाम को 1008वां पाठ बाबा धाम पर 8 बजे से रहेगा। सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं, सभी जरूर पधारें। हरिशैव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में शनिवार को दुर्गा नवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया गया एवं कन्याओं को भोजन भी कराया गया। दशहरे की तिथि होने पर आश्रम में स्वामी जी द्वारा शस्त्रों की पूजा की गई। स्वामी जी ने कहा, दशहरे पर शस्त्र पूजन करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये हमारी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। यह पूजा हमें आत्मविश्वास, साहस और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयादशमी पर्व पर आयोजित पथ संचलन का हरिशैवा आश्रम के बाहर स्वागत सत्कार किया गया। आज विजयादशमी का पर्व है, सनातन संस्कृति का शक्ति और भक्ति का पर्व। माँ दुर्गे का नवरात्रि पूर्ण हुआ और आज दशमी पर्व पर विशेष रहता है शस्त्र पूजन का। शस्त्र पूजन यानी हमारे सनातन में बहुत प्राचीन है कि सनातन व शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र की पूजा अवश्य है। आज हर एक हिंदू को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे हाथों में शस्त्र होगा तभी शास्त्र व सनातन व हिंदू स्वयं सुरक्षित होगा। हमें शास्त्र और सनातन की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना और शस्त्र पूजन करना अनिवार्य है। हर एक हिंदू को आज संकल्प लेना चाहिए। आज से हम शस्त्र पूजा व शस्त्र अपने घरों में अवश्य रखेंगे और शस्त्र से ही हमारी सनातन व शास्त्रों की सुरक्षा हो सकती है। एक हाथ में भला, एक हाथ में माला। बस एक हाथ में यही है हमारी तो कि एक हाथ में भाला हो तभी माला सुरक्षित होगी। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला। मेवाड़ के ऊपरमाल में विराजित श्री जोगणिया के दरबार में नवमी विजयदशमी के उपलक्ष्य में शत चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति, अखंड रामायण पाठ, महाआरती मध्याह्न 12:15 बजे पूर्ण हुई। शक्तिपीठ संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्र के उपलक्ष्य में मातेश्वरी के दरबार में शत चंडी महायज्ञ का आयोजन भव्य रूप से होता है और क्षेत्र की खुशहाली और माताजी के चरणों में दर्शन हेतु पधारने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस कामना से संकल्प लेकर अनुष्ठान का महाआयोजन होता है। शक्तिपीठ संस्थान के द्वारा संचालित वेद विद्यालय के समस्त वेद अध्यापक और बटुकों द्वारा मातेश्वरी के दरबार में सभी अनुष्ठान संपादित होते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भीलवाड़ा महानगर का संघ स्थापना दिवस विजयादशमी पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। 1925 नागपुर में विजयादशमी के पावन दिन संघ की स्थापना हुई थी। आने वाले वर्ष में संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा। अतः इस वर्ष पथ संचलन को लेकर स्वयं सेवकों और समाज में बहुत उत्साह है। स्वयं सेवकों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की गई। हजारों की संख्या में स्वयं सेवकों ने नई गणवेश धारण की। भीलवाड़ा के सभी नगरों में संचलन हेतु अलग अलग स्थानों से स्वयं सेवकों ने भाग लिया। भीलवाड़ा निवासियों ने संचलन के स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
देश की प्राकृतिक विरासत लाखों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक द्वारा कुमुद विहार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भीलवाड़ा से 5100 एवं प्रदेश से 51,000 पोस्टकार्ड भेजने का शुभारंभ इंटेक पदाधिकारी गुमान सिंह पीपाड़ा, दिलीप गोयल, ओम हिंगड़, देवेंद्र देराश्री, ओम सोनी, रामगोपाल अग्रवाल, विद्यासागर सुराणा, अब्बास अली बोहरा द्वारा पोस्टकार्ड लिखकर किया गया। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि प्रदेश में जंगलों की स्थिति अत्यधिक दयनीय होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा सिरोही, चित्तौड़, धौलपुर, करौली, बूंदी, टोंक, शाहबाद सहित 17 स्थानों पर वन भूमि में पंप स्टोरेज पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है। उक्त प्लांट की स्थापना से प्रदेश में 4,800 हेक्टेयर भूमि से लगभग 15 लाख पेड़ कटेंगे। श्री माहेश्वरी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के बड़े मंदिर में दशहरे पर विष्णु अवतार चारभुजानाथ के भीलवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन भीलवाड़ा की ओर से चारभुजानाथ के 111 किलो का 56 भोग का आयोजन किया गया। पूरे बड़े मंदिर को फूलों एवं गुब्बारों से सजाया गया। चारभुजानाथ की विशेष झांकी सजाकर चारभुजानाथ को स्वर्ण पोशाक धारण कराई गई। भीलवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दशहरे के अवसर पर दूसरी बार विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया। बाहेती परिवार की ओर से ध्वजा अर्पण की गई एवं प्रातः मंगला दर्शन के समय प्रमोद डाड की ओर से दुग्ध अभिषेक किया गया। बड़े मंदिर ट्रस्टियों का स्वागत सत्कार किया गया एवं ट्रस्ट की ओर से भीलवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट को चारभुजानाथ की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया गया। भजन गायिका मधु काबरा ने चारभुजानाथ के भजन गाकर भक्तगणों का मन मोहा। दोपहर 12:15 बजे महाआरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। भीलवाड़ा शहर में रावण दहन का मुख्य आयोजन तेजाजी चौक मैदान में हुआ। इसके पहले राम रावण युद्ध का मंचन हुआ। प्रभु श्री राम के धनुष से तीर छूटते ही असत्य व अधर्म के प्रतीक रावण चूर हो गया और धू धू कर जलने लगा। लोगों से खचाखच भरा मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। आतिशबाजी के बीच रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले कुछ ही पल में जलकर खाक हो गए। इस मौके पर लोगों ने रावण दहन का लुत्फ उठाया। भीलवाड़ा शहर में लेबर कॉलोनी, सांगानेरपुर एवं टंकी के बालाजी में भी रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। लेबर कॉलोनी में रावण दहन के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। पर्व की परंपरा को निभाते हुए लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर विजयादशमी की बधाई दी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।